Hello, my dear students. How are you all doing? You must be preparing hard for your board examinations. So, as we started with Nelson Mandela, two of the parts we have already completed in the previous video. आज जो third part है, उसका discussion आज हम करेंगे, ठीक है? First और second part में हम already discuss कर चुके हैं, जो भी उन्होंने बताया. आज हम discussion करेंगे third part के बारे में. और जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट की जो वीडियो है वो ना देखी हो वो दोबारा जाके चैनल पे और फर्स्ट और सेकंड पार्ट को पहले देख सकता है ताकि आपको ये थर्ड पार्ट का डिस्क्रिप्शन है वो भी समझ में आ सके. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन. थर्ड पार्ट में वो कहते हैं, वो अपनी अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, ठीक है? वो कहते हैं एवरी मैन ऑन अर्थ हैज ट्विन ऑब्लिगेशन. ट्विन मीन्स दोहरी ऑब्लिगेशंस होती हैं. ऑब्लिगेशंस मींस जो आपकी बाउंडेशंस होती हैं या कि आपकी जो जिम्मेदारियां होती हैं. आप कोई भी इंसान दुनिया में दोहरी ऑब्लिगेशंस निभाता है, जिम्मेदारियां निभाता है, ठीक है? तो कौन सी ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं? एक हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है हमारी अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है? और जो दूसरी हमारी जो ऑब्लिगेशन होती है या ये कहिए जो हमारी दूसरी जिम्मेदारी होती है वो होती है हमारी अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, ठीक है? या फिर अपने देश के लिए. तो वो क्या कहते हैं, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एवरी मैन फुलफिल इट अकॉर्डिंग टू हिज ओन एबिलिटीज एंड इंक्लिनेशंस. वो कहते हैं कि हर आदमी अपनी इन जिम्मेदारियों को अपनी एबिलिटीज, अपनी योग्यताओं के हिसाब से और अपनी इंक्लिनेशंस को कहिए आप इंटरेस्ट, ठीक है? उसका झुकाव किस चीज की तरफ है या उसकी योग्यता क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, वो क्या कर सकता है, उसकी माइट्स क्या है ना, उसकी क्या शक्ति है. उस हिसाब से हर इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है. फिर वो ये कहते हैं कि बट अ पर्सन लाइक मी who belongs to black origin, एक मेरे जैसा इंसान जो कि ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है, जिसकी स्किन का कलर ब्लैक है, वैसे इंसान को साउथ अफ्रीका में अगर अपनी दोनों जिम्मेदारियां निभानी हो, मतलब टुवर्ड्स द फैमिली एंड टुवर्ड्स द कम्युनिटी और टुवर्ड्स द पीपल, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, स्पेशली अगर वो ब्लैक है तो. क्योंकि साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड, दे वर आउटलॉड, मींस उनको कानून के दायरे से भी दूर रखा गया था. देयर वर डिफरेंट लॉज फॉर ब्लैक पीपल एंड फॉर सेपरेट लॉज वर देयर फॉर व्हाइट पीपल. तो वो ये बात कहते हैं कि अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो चाहे अपने लोगों के लिए कुछ करना, तो ये बड़ा ही दिक्कत वाला काम था. क्या दिक्कत थी कि अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो ही विल टर्न इनटू अ क्रिमिनल. वो क्या बन जाएगा, वो कानून की नजर में एक क्रिमिनल, एक अपराधी बन जाएगा, ठीक है? इसलिए मुश्किल था. वो अपनी फैमिली के लिए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकता है, लेकिन अगर वो चाहे कि वो अपने लोगों के लिए कुछ करे तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? But it was not possible for him to fulfill both as he was from black origin. मैंने आपको पहले बता दिया. फिर concept of freedom changed as a boy, as a student, and when he joined South Africa's National Congress. नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट था, है ना, आजादी को लेकर जो मेरी सोच थी, वो टाइम के साथ साथ चेंज होती थी, है ना. When I was a boy, boy means जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे लिए फ्रीडम क्या थी? To move around my mother's hut, मतलब अपने घर के आसपास घूमना फ्रीली, ठीक है? अपनी फेवरेट चीजें जो है वो खाना, मिलीज को रोस्ट करना अंडर द स्टार्स, और इस तरीके की छोटी छोटी जो एक्टिविटीज करना, बस मेरे लिए वही फ्रीडम का कॉन्सेप्ट था जो किसी भी बॉयहुड में किसी के लिए भी होता है. जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे लिए फ्रीडम का मतलब क्या है कि जो हमें खाना है वो मिल जाए, हम जैसे रहना चाह रहे हैं वैसे रहने दें, ठीक है? तो वो कहते हैं मेरा भी फ्रीडम का कॉन्सेप्ट वैसा ही था जैसा उस एज में बाकी बच्चों का होता है.
फिर वो कह रहे हैं जब एज अ स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट बना तो मेरे लिए फ्रीडम का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हुआ। फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अब मेरे लिए क्या चीज फ्रीडम थी, मेरे लिए फ्रीडम ये थी कि मैं नाइट आउट करना चाहूँ, रात को घर से बाहर रहना चाहूँ तो मैं रह सकूँ, मैं जहाँ घूमना चाहता हूँ वहाँ घूम सकूँ, जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जा सकूँ, यही मेरे लिए फ्रीडम थी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम रिलीव्ड टू मी व्हेन आई जॉइंड साउथ अफ्रीका's नेशनल कांग्रेस। क्या कहते हैं कि जो फ्रीडम का जो सही अर्थ है वो मुझे कब समझ में आया, जब मैंने साउथ अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, तब मुझे समझ में आया कि द रियल फ्रीडम इज नॉट द फ्रीडम फॉर आवरसेल्फ। फ्रीडम जो सिर्फ हमारे लिए है, अपने लिए आजादी कि मैं जो चाहूँ वो खा लूँ, मैं जहाँ चाहूँ वो घूम लूँ, वो फ्रीडम नहीं है। द रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फॉर माई पीपल, जो मेरे लोग हैं, मतलब जो ब्लैक पीपल हैं, उनके लिए कुछ करना, उनको इक्वालिटी मिले, दैट बिकेम द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मी। मेरे लिए फ्रीडम का मतलब अब कुछ और हो गया, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, और जैसे ही मेरे लिए फ्रीडम के मायने बदले, the moment I start understanding freedom in a different way, या फिर ये कह लीजिए when he started working for the welfare of black people in the community, जैसे ही उन्होंने श्वेत लोगों के लिए काम करना शुरू किया और श्वेत लोगों के अगेंस्ट में अपना प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तो अब सडनली उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया। क्या चेंज आया? फ्रॉम अ लॉ अबाइडिंग पर्सन। लॉ अबाइडिंग पर्सन कौन होता है? लॉ अबाइडिंग पर्सन होता है जो कानून को मानता है। लॉ अबाइडिंग पर्सन, देखिए, लॉ अबाइडिंग पर्सन टू अ क्रिमिनल। सबसे बड़ा चेंज क्या आया कि एक लॉ अबाइडिंग पर्सन से, एक कानून को मानने वाले इंसान से अब मैं क्या बन गया? क्रिमिनल बन गया, ठीक है। और क्या कहते हैं? फैमिली लविंग हस्बैंड टू अ होमलेस मैन। आपने इन फ्रेजेस को दिमाग में रखना है। क्या है? फैमिली लविंग पर्सन, फैमिली लविंग हस्बैंड टू अ होमलेस मैन। वो एक फैमिली लविंग पर्सन थे पहले, ना, परिवार को पसंद करने वाले लोग, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाला इंसान अब क्या हो गया? होमलेस पर्सन, बिना घर वाला इंसान हो गया, because he had to move here and there for his social life. So जो फैमिली लाइफ थी वो छोटी हो गई, या ये कहिए नेग्लिजिबल हो गई, ठीक है। और लाइफ लविंग मैन टू अ मैन लिविंग लाइक अ मॉन्क। एक मैन जो जिंदगी को प्यार करता था, जिंदगी को प्यार करने से मतलब होता है कि जो जिंदगी को भरपूर जीता था, अब वो कैसा जीवन जीने लगा? वो एक ऐसे इंसान बन गए जो एक मॉन्क, एक साधु का जीवन जीने लगा था। तो दिस वाज द चेंज। और फिर वो एक लास्ट स्टेंजा में बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो सिचुएशन बताते हैं, माइंडसेट बताते हैं। वो दो वर्ड यूज करते हैं, एक तो ऑप्रेसर और एक ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर है जो किसी को दबा रहा है, और ऑप्रेस्ड जो दब रहा है। तो वो कहते हैं दोनों का ही माइंडसेट खराब है। वो इस बात को बिल्कुल जोर देके कह रहे हैं कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड, जो गांधी जी कहते थे कि अन्याय करने वाला और सहने वाला दोनों ही दोषी होते हैं, कुछ कुछ उसी तरह की फीलिंग मंडेला भी देते हैं। और वो कहते हैं ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों का ही स्टेट ऑफ माइंड खराब रहता है, ठीक है। और क्या कहते हैं वो कहते हैं जो ऑप्रेसर होता है, जिस पे अत्याचार हो रहा है या जिसे दबाया जा रहा है, वो तो परेशान है ही है क्योंकि उसके साथ गलत हो रहा है। लेकिन जो उसे दबाता है, जो ऑप्रेसर है, वो भी क्या है? वो भी कोई अच्छा जीवन नहीं जीता है, वो भी एक कैदी के जैसा जीवन जीता है। और वो किस चीज में कैद है? वो अपनी हेट्रेड मीन्स घृणा में अपने आप को कैद कर लेता है। वो एक नैरो माइंडेडनेस की जिंदगी जीता है। नैरो माइंडेडनेस मीन्स एक छोटी सोच वाला जीवन जीता है, और वो चाह कर भी जो है ना अपने आप को अपनी नैरो माइंडेडनेस से बाहर नहीं निकाल पाता। प्रेजुडाइसेस मीन्स अंधविश्वासों का जीवन जीता है। वो सही गलत का ज्ञान नहीं होता उसको,
इसलिए वो कहते हैं कि ऑपरेसर इज लाइक अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्या कहते हैं? प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो क्या है? एक कैदी है घृणा का, जो घृणा की जेल में बंद है और वो दुनिया वहीं से देखता है। ठीक है। और फिर कहते हैं बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। क्या कहते हैं? कि ना सिर्फ ऑपरेसर बल्कि ऑपरेस्ड दोनों ही से उनकी ह्यूमैनिटी, उनकी इंसानियत छिन गई है। रॉब्ड मींस लूट ली गई है उनसे। ठीक है। मतलब इंसानियत तो ना अत्याचार करने वाले के पास बचती है और जिस पर अत्याचार होता है उसके पास वैसे ही नहीं बचती। तो वो कह रहे हैं दोनों ही इक्वल स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि लव इज मोस्ट नेचुरल टू ह्यूमन बीइंग। कहते हैं इंसान जो है वो प्यार के लिए बना है। और इसी तरीके से लास्ट जो स्टेंजा है उसमें वो अपने वर्ड्स को कंक्लूड करते हैं। क्या कहते हैं? द ऑपरेसर एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोनों की ही ह्यूमैनिटी उनसे छीन ली गई है। तो दिस इज हाउ योर lesson of Nelson Mandela come to an end. Nelson Mandela long walk to freedom. Long walk to freedom means freedom के लिए एक लंबा walk करना पड़ा, एक लंबी journey उनको तय करनी पड़ी। And this was the title of the speech he delivered on the inauguration of the first democratic government of South Africa. Hope you understood the lesson and you enjoyed it too. और फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो so please drop your comments in the comment section, and if you like the video please like it and share it with the other friends so that they can also be helped. बाकी लोगों की भी हेल्प कीजिए अगर आपकी हुई है तो। थैंक यू।